30 साल तक अपने हाथ से एक लुकमा का खाना भी नहीं खाया। कितने साल तक? 30 साल तक एक लुकमा खाना अपने हाथ से उन्होंने नहीं खाया। फिर खिलाया किसने? तो लिखते हैं इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कि उनकी बहन जो थी वो खाना अपने हाथ में लेती, लुकमा बना करके खिला देती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज 2025 का पहला दिन है। नया साल शुरू हो चुका है 2025। तो न्यू ईयर्स, नया साल क्या मनाना हमारे लिए क्या है? ठीक है, सही है या फिर गलत है? कहानी क्या है? हम नया साल शुरू होते ही जो ही 12 बजता है और घड़ी का जो कांटा टिक टिक करता हुआ ठीक 12 बजे पर पहुंचता है तो हम ये समझते हैं कि अभी से नया साल शुरू हो गया और PM और AM लग गया, यही पर सारा कहानी ख़त्म हो जाता है। नहीं मेरे भाई, कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये तो आपकी ज़िंदगी का हर हर लम्हा और हर हर सेकंड, हर हर मिनट आपका पूरे साल का ख़त्म हो गया। सोना चांदी, रुपया, पैसा, दौलत, माल, ख़जाना आज आपके पास नहीं है, कल आ जाएगा। सोना चांदी, हीरा मोती आज आपके पास नहीं है, कल अल्लाह आपको दे देगा। मगर हमने इस पूरे साल 2024 में हमने क्या क्या किया? हमने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा हमने खोया, इन सब चीज़ों का हिसाब कारोबार से लेकर के दुनिया का हर काम, चाहे वो काम दुनिया का हो चाहे वो काम आखिरत का हो। ये जो 2025 आया ना, 2024 ख़त्म हुआ, तो 2024 आपको क्या क्या सबक दे गया, हमें तो उन चीज़ों पर गौर करना था। हम तो हंसी मजाक में और नाच और कूद में तो हम फंस गए, और खुशियां मनाने में हमने ज़रा सी भी देर नहीं लगाई और 2024 की खुशी में हम कूद पड़े। मगर 2024 में मेरी ज़िंदगी के साथ क्या क्या हुआ, हमने दुनिया का कितना काम किया और साथ साथ आखिरत का काम हमने कितना किया, हमसे कितनी गलतियां हुई, हमने दुनिया के लिए क्या क्या किया और दुनिया के कामों को करने में मुझे क्या कुछ मिला और क्या मुझे नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, इन सब चीज़ों का मुहासाबा करने का ये दिन है और ये रात है। आखिरत तो छोड़ ही दीजिए, आखिरत का हमें तो कोई भी फिक्र नहीं है, हम तो इसके बारे में सोचते ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत हम सोचते हैं तो अपना माल, जायदाद, ख़जाना, रुपया, पैसा, इन सब के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। लोग पूछते हैं ना तो लोग कहते हैं यही, अरे भाई 2024 मेरा अच्छा नहीं गया, बहुत मेरा घाटा हुआ, बहुत मेरा नुकसान हुआ, इतना मैंने माल कमाया था, इतना पैसा, कारोबार, काम धंधा सब कुछ किया, मगर मेरा सब बर्बाद हो गया। और कोई लोग दूसरे जो हैं वो बताते हैं कि नहीं नहीं 2025 में मैंने बहुत इनकम किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत जायदाद मैंने की, बहुत ज़मीनें मैंने खरीदी। मगर कोई शख्स ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो सुनने में आपको मिले कि भाई 2024 में मैं कुरान की तिलावत नहीं कर सका, 2024 में मैं नमाज नहीं पढ़ सका, 2024 में मैं रोज़ा नहीं रख सका, 2024 में मैं अल्लाह के रास्ते में निकल ना सका, 2024 में मदरसे में नहीं जा सका, 2024 में दीन के जलसे जुलूस में, दावत के काम में मैं लग नहीं सका। इस बात को खुदा की कसम, इस बात की आवाज़ आपके कानों तक बिल्कुल नहीं आएगी। कोई फर्द, कोई भी इंसान ये बात ना कहता है, ना आपको सुनने को मिलेगा कि 2024 में मैं सिर्फ दुनिया कमाया, आखिरत से मेरा कोई वास्ता नहीं था। नहीं मेरे भाई, आपको सोचना यह है, आपको नाचना, गाना और कूदना नहीं है, बल्कि आपको दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में आपको सोचना है कि हमने इस 2024 में कितना दुनिया का काम किया और कितना आखिरत को अपने दिल में बसाया। दुनिया से हमने नफ़रतें कितने की और आखिरत से मोहब्बत हमने कितने की। इसीलिए तो अरबी का एक मक़ूला है, अल वक़्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हब, कि वक्त जो है सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। इसलिए हमने पहले कहा कि वक्त जो आपका एक बार गुजर गया, एक रात या एक दिन, 10 मिनट या 20 मिनट, तो वह वक्त दुनिया क्या ज़िंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। दुनिया का हर साजो सामान आपको मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। जिस मोबाइल में आप
इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल अगर चला जाए, चोरी हो जाए, कोई लेके भाग जाए, मगर इस जैसा मोबाइल, इससे खूबसूरत मोबाइल, इससे अच्छा मोबाइल आपको मिल जाएगा। मगर इस वक्त जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, दीन की बातें सुन रहे हैं, ये अगर आपने सुन लिया और इस पर अमल कर लिया मेरे भाइयों, तो आप समझिए कि आपने दीन के लिए अल्लाह के रास्ते में एक वक्त आपने दिया। हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, सहाबा ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने वक्त की बड़ी कदर की है। जानते हैं आप हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जानते होंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार सहाबा के साथ एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, तो आप अचानक उस कब्र के पास घोड़े से उतर कर आपने 2 रकात नफल पढ़ी। 2 रकात नफल पढ़ करके आप फिर सवार होने लगे। तो सहाबा ने पूछा कि हज़रत आखिर क्या बात है, क्या वजह है कि आपने कब्र के पास रुके आप और फिर 2 रकात नफल नमाज पढ़ी? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई बात यह है, आज मेरे पास वक्त है, मेरे पास आज टाइम है। ये जो कब्र वाले तुम देख रहे हो, या कब्र वाले कब्र के अंदर अफसोस और हसरत कर रहे हैं, एक काश मुझे भी कुछ वक्त मिल जाता तो मैं भी 2 रकात नमाज पढ़ लेता। तो मेरे पास इस वक्त है, मुझे कब्र की याद आई तो मैंने भी अपना एक ज़ख़ीरा अल्लाह के ख़जाने में जमा कर दिया, इसलिए मैंने 2 रकात नफल नमाज पढ़ ली। इसका सवाब मुझे आखिरत में मिल जाएगा। क्यों? मेरे पास वक्त है, हम नहीं कर रहे हैं, उसके पास वक्त नहीं है, वो चाह रहे हैं। आपको मालूम, ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं कि 30 साल तक हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं कि 30 साल तक किताब लिखने में उनका वक्त सर्फ हुआ, ख़त्म हुआ। तो आपने 30 साल तक अपने हाथ से एक लुक़मा का खाना भी नहीं खाया। कितने साल तक? 30 साल तक एक लुक़मा खाना अपने हाथ से उन्होंने नहीं खाया। फिर खिलाया किसने? तो लिखते हैं इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कि उनकी बहन जो थी वो खाना अपने हाथ में लेती, लुक़मा बना करके खिला देती थी। उन्होंने 30 साल तक, वक्त की कदर इतनी थी उनके पास कि 30 साल तक उन्होंने अपने हाथ से लुक़मा नहीं खाया। क्यों? हाथ से खाना को सानने के बाद फिर उसको समेटने के बाद मुंह में डालते, तो इतने वक्त में एक हदीस वो लिखते थे, इसलिए उन्होंने 30 साल हदीस लिखने में सर्फ कर दिया। क्या वक्त की कदर क्या करते होंगे। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, लिखते हैं उनके बारे में कि जब वो हदीस लिखा करते थे तो बीच बीच में कलम जो है ख़राब हो जाता था, तो उस कलम को दुरुस्त करने में जब वो कलम को ठीक करते थे उतने ही सेकंड में आप 3रा कलमा पढ़ लिया करते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि हज़रत अभी वो कलम ठीक कर रहे हैं, हदीस लिख रहे हैं, ये तो सवाब ही का काम है, फिर भी आप सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा ये बीच का वक्त ये भी बेकार ना चला जाए, कि इसमें भी और मैं डबल से डबल नेकी का काम कर लूँ। तो मेरे भाइयों, ये हमारे बुज़ुर्गों और हमारे इस्लाफ और अल्लाह वालों की ये ज़िंदगी है कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड उनकी कदर इस तरह वो किया करते थे। मगर हमें कब्र में जाना है, हमें दुनिया भी छोड़ना है, हमें हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर अल्लाह के यहाँ वापस लौट करके जाना है। फिर भी हमें ना मिनट का परवाह, ना साल का परवाह, ना घंटे का परवाह, ना महीने का परवाह। हमें नया साल क्या सबक देता है, इस चीज़ पर हमें गौर करना चाहिए और अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह 24वां साल मेरा जैसा तैसे गुजर गया, मगर इस साल को तो अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से मेरा गुजारना, मैं नेकी का काम कर सकूं, बुराइयों से मैं अपने आप को दूर कर सकूं और दुनिया और आखिरत दोनोों में साथ साथ में कमा सकूं, चैन और सुकून की ज़िंदगी मुझे मिले। ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ से आप करें और अल्लाह से ये फरमाएं कि अल्लाह 2024 जो मेरा गुजरा, बड़ी गलतियों के साथ हमने गुजारा, गुनाहों के साथ गुजारा, या अल्लाह 2025 में तू मुझे नेकी करने का, नेकी का तरीक़ा सलीक़ा और तू तौफ़ीक़ अता फरमा। ये दुआ करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।